नमस्कार साथियों, आप इसमें देख रहे हैं हमारा 30 साला यूट्यूब चैनल। आप सभी कर्मचारियों का भरोसेमंद यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर फिर हमने वही आपका ऑर्डिनेंस उठा लिया, इनके एक्ट जो जारी किया गया उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आपको पता है एक आदेश सीएस के द्वारा सभी डिपार्टमेंटों को भेज दिया गया है कि जो एक्ट, ये वाला एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का 2024 एक्ट जो जारी किया गया उसकी जो भी उसका मामला अमल यानी उसकी कार्रवाई अमल में लाई जाए और ये प्राधिकरण अथॉरिटी जो इनको ज्वाइनिंग लेटर दे, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। और इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको अब भी पता नहीं है, वो भी मैं बताऊं आपकी सैलरी को लेकर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कई भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं, फिर आपको अधूरी जानकारी मिलती है, फिर कहते हो आपने ये नहीं बताया, आपको पता नहीं है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेके अंत तक। और ये वीडियो आज हरियाणा का है और हमारे चैनल पे हरियाणा राज्य से बाहर के राज्यों की भी खबरें हम देते हैं कर्मचारियों की। ठीक है, पहले आप वीडियो पूरे सुनाकर उसमें राज्य का नाम हम बताते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, हरियाणा ऑर्डिनेंस जो 2024 है ये 14 अगस्त को जारी किया गया था। 15 अगस्त से आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। अब कई भाई ये कहते हैं कि कौशल के सभी कर्मचारी इसमें आ जाएंगे, ऐसा अभी तक कहीं नहीं है। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। कई भाई कहते हैं कि भाई 1,20,000 कर्मचारी तो है नहीं है, कौशल के लगा के हैं। भाई बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो कौशल से बाहर हैं अभी भी, और कौशल के इतने कर्मचारी हैं जिनको 5 साल से ज्यादा हो चुकी है, कई हजारों। यानी कि जो 1,00,000 कर्मचारी हैं, लगभग 1,00,000 के आसपास, वो पहले लगे हुए थे जेएनसी के माध्यम से, जिनको पोर्ट किया गया था। नए नहीं आए हैं, नए तो बहुत कम आए हैं। तो इसलिए कौशल में काफी लोगों को हो गया ज्यादा टाइम। ठीक है, जो कौशल में गए हुए हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, जेएनसी का एक्सपीरियंस है, ठेकेदार का एक्सपीरियंस है, तो वो 5 साल तो हो गए आपको। तो इसी कारण वो डाटा तो मांगा गया था पहले, सरकार ने तभी तो आपको बताया है। और अभी ऑफर लेटर जारी नहीं किए गए हैं, डाटा मांगा जा रहा है कर्मचारियों को आपके विभागों के द्वारा। किस किस विभागों के द्वारा जानकारी मांगी जा रही है, कमेंट करके बताना। आपका एचओडी जो अथॉरिटी प्राधिकरण है ज्वाइनिंग का, वो आपका लेटर जारी करेगा। और इस एक्ट के अंदर वही बातें हैं, मैंने पहले भी बताई, अब भी बता देता हूं। कुछ भाइयों को सवाल रहता है कि सैलरी क्या रहेगी। देखिए, सैलरी जिस पोस्ट पर आप कार्यरत हो उस पोस्ट का जो फ्रेश कैंडिडेट लगता है, मान लीजिए क्लर्क हुआ, जब क्लर्क की नई अपॉइंटमेंट होती है उसका बेसिक पे क्या होता है, वो आपको वो मिलेगा बेसिक पे। ठीक है, अगर आपका सैलरी बेसिक पे हो गया, फिर आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से जो 15%, 5%, 10% है वो आपको जुड़ेगा। और फिर आपको अगर आपका सैलरी फिर भी आपका कम बनता है तो आप जो ज्यादा सैलरी ले रहे हो तो स्टार्ट आपको वो सैलरी मिलेगी। और आपका जो 1 साल बाद आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा, डीए है, वो आपका लगेगा। इसमें अभी छुट्टियों का कहीं जिक्र नहीं है, रूल आएंगे, सेवा नियम आएंगे। तो साथियों, यहां पर आपको अथॉरिटी लेटर भी मिल जाएंगे, घबराने की बात नहीं है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर कुछ भाई ऐसे हैं जिनको कहते हैं हमें 15 साल हो गई है, हम सफाई कर्मचारी हैं, तो भाई पार्ट टाइम वालों के लिए साफ साफ लिखा गया इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, और ये वेतन की मैंने आपको बता दी है। भाई जो वेतन आपको अगर पहले से ज्यादा मिल रहा तो आपको ज्यादा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भाइयों के सवाल हैं क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिए, अगर आप कौशल में ऑलरेडी लगे हुए, आपका क्वालिफिकेशन वेरीफाई है उस पद के बराबर उस समय, तो आपको वही काउंट रहेगा और कोई चक्कर नहीं है कि सोचो आपको अब नए चीजें लेके आनी पड़ेगी या आपको ये चीजें होनी चाहिए। अगर आप जब ऑलरेडी वेरीफाई होकर लगे हुए तो आपको क्वालिफिकेशन वही चाहिए जिस टाइम आप लगे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, और पे प्रोडक्ट का इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, और स्पेसिफाइड इन द, और इसमें क्या एक बात और आपको बता दूं, कुछ भाई कहते हैं विधानसभा में पास करवाना है, इसको ये करवाना है, तो इसके अंदर सरकार ने ऐसी चीजें डाल रखी है, आपको पता ही नहीं, देखी नहीं आपको। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, एक्ट के अंदर जो चीजें हैं इसमें क्या कहा गया है। जब गवर्नर संतुष्ट है, इसमें लिखा है गवर्नर संतुष्ट है, और इसको समय को देखते हुए इसको जल्द लागू करना बहुत जरूरी है। तो इसमें ये चीजें लिखी गई है। ठीक है, ये चीजें लिखी गई हैं इसके अंदर साफ साफ। मैंने इसको पूरा पढ़ा है, तब दोबारा मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। और इसमें ये मत सोचो कि आपको कभी नहीं हटाया जाएगा, इसके अंदर हटाने का रूल भी दिया गया है। अगर आप कहीं दोषी पाए जाते हैं तो आपको भी नियम अनुसार आपको हटाया जा सकता है। ये मत सोचो 58 साल के हो गए तो कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं। कानून कायदे में रहना होगा आपको।
ठीक है। और द एलिजिबल कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज शैल आल्सो रिसीव सच एडिशनल बेनिफिट एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो भाई बाकी तो इसका जो पे रूल आएगा भाई, आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए वो आएगी, उसके बाद ही ये चीज़ें बन पाएगी। और 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपको एवरी ईयर आपको डी अलाउंस है वो आपका बढ़ाया जाएगा, यानी कि साल में 2 बार। तो अच्छा प्रपोजल सरकार ने बनाया है और घबराने की जरूरत नहीं है। छुट्टियों का भी ब्यौरा आएगा, सब कुछ आएगा, आपको बताते रहेंगे हम सारे ही। और जो इसमें दिया गया है कि एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब सेक्शन 1 शैल सून एज मे बी आफ्टर इट इज इशूड बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी है, ठीक है, इनके भी मंत्रिमंडल का जो भी इसमें ऑप्शन है। और भाई आपको पता ही है, और तो भाई इसमें क्या बताऊं आपको, आपने सब कुछ सुन ही लिया है, हर चीज़ें। कुछ भाइयों के डाउट थे वो मैंने बता दिया भाई, इसमें कौन कौन भाई आएंगे। कुछ भाई कहते हैं हम कौशल वालों का क्या होगा। देखिए कौशल वाले आज 0 से 5 वाले सरकार आपके लिए भी कुछ ना कुछ तो करेगी भाई। देखो अभी ट्रांसफ़र हो रही है, रिजल्ट आ रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, तो आपके ऑफर लेटर भी जारी होंगे। एक भाई का कमेंट आया था कि हमारे डिपार्टमेंट वाले ऑफर लेटर नहीं जारी कर रहे। भाई ऑफर लेटर भी जारी करेंगे, सब कुछ जारी करेंगे, आप देखते रहे। वो चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, वो सभी एचओडी को भेज दिया गया, वो अपने निर्णय लेंगे। भाई 5 साल आपको होनी चाहिए। एक भाई का मैसेज आकर 240 दिन हो गए, हमें 5 साल पूरे हुए नहीं, लेकिन 240 दिन हो गए उस साल के। ऐसा नहीं, आपको 5 साल होने चाहिए, 240 दिन वो बीच में होने चाहिए 1 साल के अंदर, ठीक है। यानी कि जैसे आपने कभी पहले ज्वाइन किया था 15 अगस्त 2024 को आपको 5 साल कंप्लीट होने चाहिए, वही भाई इसके अंदर है। 5 से ज़्यादा वाले तो है ही हैं, कम से कम 5 साल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और जिसके 58 साल एज हो चुकी बहुत से भाइयों की वो बाहर हो चुके हैं, और ये 58 साल तक का ही बनाया गया रिटायरमेंट का, इसमें रूल है जो बनाया गया है, इसमें बाकी और कुछ नहीं लिखा गया है। और प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन गुड फेथ, नो शूट